यूपी में और कितने छांगुर बाबा, ये बात इसलिए भी क्योंकि छांगुर बाबा का मामला भी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक और चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। अब की बार निशाना बनी है ताज की नगरी आगरा, जहां एक अंतर्राज्यीय धर्मांतरण गिरोह ने मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उन्हें ब्रेन वॉश किया और जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इस गैंग के तार सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि 6 अलग अलग राज्यों तक फैले थे। पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें सबसे खतरनाक नाम है अब्दुल रहमान कुरैशी। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गिरोह की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, और वो कौन कौन से खुलासे हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। ये गैंग लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा था, ISIS के पैटर्न पर कर रहा था काम। इस गैंग को भी विदेशों से फंडिंग होती थी। लव जिहाद के नाम पर लड़कियों का हो रहा था धर्मांतरण। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी 2 सगी बहनों की गुमशुदगी से। आगरा पुलिस ने जब जांच की तो मामला निकला धर्मांतरण का। दोनों बहनों को कोलकाता से सुरक्षित बरामद किया गया। बेटियों के मिलने पर पिता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए क्या कुछ बताया, वो भी सुनिए। मेरी बेटी लापता थी, वो बिना बताए चली गई थी। हम सत्संग में गए थे तो बिना बताए चली गई थी, क्योंकि वो मुस्लिम युक्ति के इन्फ्लुएंस में थी। बस उनको लगता था कि इससे बड़ा कोई वो नहीं है। जैसा उनको गाइड सिखाया जा रहा था वो वैसे ही सीख रही, पढ़ी लिखी। मेरा से एक संदेश है देश की समस्त माता पिता और बेटियों को, जो इसका हम क्या है, इस तरह के इन दरिंदों से दूर रहे, इन दरिंदों के हमेशा सतर्क रहे और अपने धर्म का ज्ञान अपने धर्म के प्रति बताता रहे। क्योंकि हमारी समय एक ऐसा होता है नौकरी का और उसका, जिससे कि उसका हम इतना समय नहीं दे पाते। स्कूल में बच्ची युक्तियाँ आती हैं, शाम को आके थक जाती हैं, सो जाती हैं अपने। इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेटियों को, अपने बेटों को उसके बारे में अपनी शिक्षा प्रदान करें। और मेरा एक को मानना और है कि एक पुस्तक एक ऐसी है, सत्यार्थ प्रकाश, द लाइट ऑफ ट्रुथ। इसको समस्त देशवासियों को पढ़नी चाहिए, जिससे कहीं भी कोई भी अगर इसकी पुस्तक कोई पढ़ेगा तो उससे कोई भ्रमित नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। और बस मैं एक संदेश देता हूँ। इसके अलावा मैं एक बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का सहृदय धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने समय रहते हुए अपनी शीघ्र कार्रवाई करते हुए ये प्रकरण का उजागर किया है, और इसके अंदर जो दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। वही डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश भर में मिशन अस्मिता अभियान चलाया जा रहा है, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ बताया, सुनिए। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। STF के द्वारा और ATS के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है, जिसके बारे में अभी कमिश्नर पुलिस आगरा डिटेल में बताएंगे। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं STF और ATS, उनको भी शामिल किया गया है। इस नेटवर्क का सबसे खतरनाक चेहरा था अब्दुल रहमान कुरैशी। आगरा का रहने वाला अब्दुल रहमान यूट्यूब और सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग लड़कियों को इस्लामिक शिक्षा के नाम पर कट्टरपंथ की ओर धकेलता था। उसका साथी ओसामा कोलकाता से गिरफ्तार हुआ। दोनों मिलकर लड़कियों को मानसिक रूप से उनके धर्म से पूरी तरह तोड़ते और उनके परिजनों से दूरी बनाने के लिए उकसाते थे। यही नहीं, पुलिस जांच में इस गैंग के लश्कर-ए-तैयबा और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से प्रेरणा लेने और विदेशों से फंडिंग होने की बात भी सामने आई है। वहीं सहायक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार यादव ने क्या कुछ बताया, सुनिए।
जो है आज मेरी जो है ड्यूटी जो है सीजीएम आगरा के यहाँ जो है लगाई गई थी। मैं सीजीएम आगरा के यहाँ कार्यरत करता था। धर्म परिवर्तन को लेके 10 अभियुक्तगण जो है न्यायालय में जो है पेश किए गए थे। उनका जो है पुलिस कस्टडी रिमांड जो है स्वीकृत होना था। पुलिस कस्टडी रिमांड पर मुझे सहायक अभियोजन अधिकारी संजीव कुमार यादव के द्वारा बहस की गई और माननीय न्यायालय से 14 दिन की प्रार्थना की गई। माननीय न्यायालय को ये बताया गया कि धर्म परिवर्तन को लेके इन अभियुक्तगण के जो है जाल जो है देश विदेश में चारों तरफ फैले हुए हैं। पश्चिम बंगाल, राजस्थान, दिल्ली, गोवा जो है ये अभियुक्त पकड़ कर लाए गए थे और उसके लिए जो है माननीय न्यायालय के द्वारा 10 दिन का रिमांड स्वीकृत किया। बहरहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि पुलिस की कार्रवाई में और आखिर कितने चेहरे सामने आते हैं, किन किन से पर्दा हटता है, ये देखने वाली बात होगी। डेस्क रिपोर्ट, जेएमटी न्यूज।